Hi everyone, most welcome to my YouTube channel UN Kumar Maths Lover. Dear students, आज हम लोगों का टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ लोकस, लोकस का पहचान। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है और इस पर आधारित क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, खास करके जब क्वेश्चन दे देता है तो उसे सॉल्व करना पड़ता है मेथड से, और मेथड से सॉल्व करके हम पहचान पाते हैं कि लोकस क्या होगा, ज्योमेट्रिकल लोकस क्या होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा या क्या होगा। ये आइडेंटिफिकेशन जो है, ये रिकॉग्निशन जो है, हम लोग प्रोसेस से करते हैं, सॉल्व करने के बाद करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे बिना सॉल्व किए हुए बड़ी आसानी से कम समय में हम कैसे पहचान पाएं कि कौन से लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले आइए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है। यहां पर कहता है इफ पी जेड वन का मतलब है z1 उसका कोऑर्डिनेट हो गया, x1 प्लस आयोटा y1 लिखते हैं तो 2 प्लस 3 आयोटा तो 2 3 पॉइंट हो गया, 3 प्लस 4 आयोटा तो 3,4 पॉइंट हो गया, ओनली 4 आयोटा तो 0,4 हो गया, 3 ओनली दे दिया तो 3,0 हो गया। तो आपको हम बता चुके हैं कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वह एक्स वाई प्लेन में क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका अपना एक कोऑर्डिनेट भी होगा, स्वाभाविक है। तो कहता है पी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट z1 है एंड क्यू z2 आर 2 पॉइंट्स, मान लीजिए 2 पॉइंट्स है। अब ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, R2 फिक्स्ड पॉइंट्स कर देते हैं तो और बेहतर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। R2 फिक्स्ड पॉइंट्स, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स ये है। एंड Z इज एनी मूवेबल पॉइंट, एनी मूवेबल पॉइंट। मूवेबल का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जो गति कर रहा है, बात समझे, मूवेबल पॉइंट। लोकस क्या होता है, लोकस का हिंदी होता है बिंदु पथ, लोकस का हिंदी होता है बिंदु पथ। जब कोई पॉइंट किसी सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करता है तो उसके द्वारा जो पाथ क्रिएट होता है उस पाथ को हम लोग लोकस कहते हैं। ठीक है, इफ ए पॉइंट मूव्स अंडर ए सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन देन path traced by the movable point is called locus of the movable point। उस मूवेबल पॉइंट का क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। तो अब यहां पर कहता है कि z इज एनी मूवेबल पॉइंट, ये कोई मूवेबल पॉइंट है, ठीक है, सच दैट कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा। अब सच दैट के बाद देखिए पहला कंडीशन आपको देते हैं। फर्स्ट क्या दिया, पहला कंडीशन दिया कि z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 बराबर k, ऐसे दे दिया है ना। अब k कोई नंबर होगा, k कोई नंबर होगा यहां, ठीक है ना। तो कहता है यदि इस तरह का है आपके पास तब यह क्या रिप्रेजेंट करेगा। सो देखिए यहां दो बात है, रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा। सो देखिए फर्स्ट है रिप्रेजेंट ए, बीच प्लस लिए हैं तो इलिप्स, रिप्रेजेंट एन इलिप्स। कब, इफ मॉडुलस z1 माइनस z2 इज नॉट इक्वल टू k, मॉडुलस z1 माइनस z2 इज नॉट इक्वल टू k, ये हो जाएगा, बात समझे ना। अब यहां पर देखिए, ये जब हम लोग देखिए यहां पर तो कहता है इस केस में k के बराबर, मॉडुलस z1 माइनस z2 अगर k के बराबर नहीं है तब आपको क्या होगा, ये इलिप्स होगा। लेकिन साथ ही ये ध्यान रखना है कि z का और z का कोफिशिएंट 1 है यहां, और इसी में b नंबर है, ठीक है। द पॉइंट लाई, द पॉइंट कौन पॉइंट, z लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, या सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन भी आप बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स
P एंड Q, P एंड Q, P और Q को ज्वाइन करने वाला जो है, जो उसको जोड़ रहा है, बात समझे ना, P एंड Q को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, उसी लाइन सेगमेंट पर ये पॉइंट Z लाई करेगा। लेकिन कब? तो इसका भी कंडीशन यहां दे दिया, इफ मॉडुलस Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन आप लोग यहां देख लिए कि क्या है। इस पर हम प्रॉब्लम भी आपको आगे बताएंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब इसी क्वेश्चन में ये देखिए, यहां दूसरा नंबर लिखते हैं और ये यहां पर अब माइनस कर दिए हम, ठीक है। और तब ये अब इलिप्स नहीं रह जाएगा, ये अब आपको हो जाएगा रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हाइपरबोला कब? तो कंडीशन फिर वही है। और इस बार क्या होगा, बस थोड़ा पॉइंट के मूवमेंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। अब ये पॉइंट्स P एंड Q नहीं कह के Q एंड P कर देते हैं, उलट देते हैं, बस Q से P के तरफ ये मूव करेगा, ठीक है ना। देखिए माइनस आ गया तो हाइपरबोला हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट समझिए तीसरा नंबर रूल अब हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर, तब हम लोग इस पर प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है ना। पहले इसको हम लोग कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लेते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या है, कहता है यदि आपको पॉइंट इस तरह मूव कर रहा हो कि ये जो है मॉडुलस Z माइनस Z1 एंड Z माइनस Z2 इज इक्वल टू के हो जाए। अब देखिए डिवाइड में आ गया, कहता है सच दैट दिस देन इट रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट नंबर ए सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। कब? इफ मॉडुलस Z1 माइनस Z2 इज नॉट इक्वल टू के, ये के मतलब एक के बराबर रिप्रेजेंट, के बराबर रिप्रेजेंट नहीं होगा, बराबर इक्वल नहीं होगा, तब यह सर्कल दिखाएगा। और यदि ये के बराबर हो जाएगा तो ये दिखाएगा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, लंब समद्विभाजक जिसको कहते हैं, ऑफ PQ दिखाएगा। और ये कब? इफ मॉडुलस Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू के हो जाए, ठीक है ना। ये हो गया, तीन देख लीजिए, तीसरा नंबर में भी आप। और चौथा नंबर अब देख लीजिए क्या है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। चौथा नंबर, ठीक है ना, 4 नंबर देखिए क्या है चौथा नंबर। यदि आपको कहीं Z प्लस Z बार अब प्लस Z माइनस Z बार इक्वल टू के दे देता है, तो इस तरह के फॉर्म में तो आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। देन इट्स लोकस विल बी स्क्वायर, लोकस विल बी स्क्वायर, लोकस क्या हो जाएगा? स्क्वायर, वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम देखिए क्या है, ठीक है ना, प्रॉब्लम समझिए। कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, इससे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, द लोकस ऑफ, क्वेश्चन है द लोकस ऑफ Z प्लस, ठीक है, आयोटा प्लस Z माइनस आयोटा इज इक्वल टू, आपको यहां 3 दे दिया। अगर आप देखें यहां पे उस रूल पे जाइए, क्या था? Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 ऐसे था। अगर हम Z1 की जगह पर ध्यान दें तो माइनस आयोटा हो जाएगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। और Z2 के जगह पे ये माइनस आयोटा ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, मॉडुलस Z1 माइनस Z2, माइनस आयोटा, अब माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया, ठीक है। और इसका मॉडुलस निकालिए, मॉडुलस Z1 माइनस Z2 का, और ये देखिए 0 हो गया,
और 0 आएगा रिजल्ट। और ये बराबर नहीं है किसके, 3 के, ठीक है ना, 3 के बराबर नहीं है। तो इसका लोकस अब देख लीजिए, जब ये के जो रिजल्ट ये आया Z1 माइनस Z2, ये के बराबर नहीं है। के कौन है, 3 के बराबर नहीं है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको हम बताएं कि बीच में अगर प्लस होगा तो सीधे जवाब आएगा इलिप्स। क्या आ गया, इलिप्स। बन गया ये क्वेश्चन, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ठीक इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है द लोकस ऑफ जेड, है ना, इफ जेड प्लस 3 प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, आपको दे दिया यहां पर 1, देन, ठीक है, अच्छा हो गया। अब आपको रिजल्ट बताना है, द लोकस, ऑप्शन दे दिया इज, यहां पर पहला दे दिया इलिप्स, सेकंड दे दिया बी में आपको पैराबोला, और सी में दे दिया आपको हाइपरबोला, और डी में दे दिया आपको द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, ये आपको डी ऑप्शन दे दिया। अब आपको जवाब देना है, थोड़ा सा देखिए, Z1 की जगह कौन आ जाएगा, Z1 की जगह बहुत आसान है, Z1 जो घटना चाहिए था, -3 लेंगे तब ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 ले लिए Z1, और Z2 ऑलरेडी 2 लेकर के दे दिया। अब हमको क्या करना होगा, मॉडुलस निकालना होगा, मॉडुलस Z1 माइनस Z2, मॉडुलस Z1 के दे लीजिए -3 और -2, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए यहां ये आएगा 5, मॉडुलस 5, तो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस कितना आया, 5, और 5 जो है वह 1 के बराबर नहीं है, तो जवाब हो गया इलिप्स। क्यों, बीच में प्लस है। अगर यहां माइनस होता तो हाइपरबोला हो जाता, इसी जगह अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, हाइपरबोला। इन कंडीशन आपको समझा दिए कैसे हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, इस पे आगे देखिए क्या होना चाहिए। तीसरा नंबर प्रॉब्लम है आपको, मॉडुलस Z माइनस 2 आयोटा माइनस Z, ठीक है, और -3 आयोटा इज इक्वल टू, यहां पर आपको लेके दे दिया 6। अब इसको बताना है कि इसका लोकस क्या होगा, द लोकस ऑफ Z इफ, ये लेके दे दिया है, ठीक है ना। तो अब बताना है कि लोकस क्या होगा। ऐसे भी बीच में माइनस देख रहे हैं तो दिमाग में आ रहा है हाइपरबोला जैसा, लेकिन पहले चेक करना जरूरी है कि Z1 की जगह यहां कौन है, तो 2 आयोटा है, और Z2 की जगह क्या है, तो 3 आयोटा है। तो Z1 माइनस Z2 निकालते हैं, तो Z1 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का मॉडुलस 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा का मॉडुलस कितना, 1, और यह इस 6 के बराबर नहीं है, और जब नहीं है तो ये क्या हो गया, हाइपरबोला हो गया, हाइपरबोला, ठीक है। देख रहे हैं, आसानी से ये हाइपरबोला पहचान में आ गया, बहुत इजी है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m such that, ठीक है, such that the locus of Z
द लोकस ऑफ जेड रिप्रेजेंट ए सर्कल, रिप्रेजेंट ए सर्कल इफ मॉडुलस जेड प्लस 3 मॉडुलस जेड -5 इज इक्वल टू, यहां लेके दे दिया 6, सॉरी m लेके दे देते हैं यहां m। तो तरीका क्या पढ़े हैं, सर्कल होने का तरीका क्या था कि इस Z1 माइनस Z2 का जो डिफरेंस है वह k के बराबर नहीं होना चाहिए, और k के जगह पर कौन है, ध्यान दीजिए k के जगह कौन है, तो k के जगह पर m ले लिया। इसका मतलब Z1 यहां हमारे पास -3 है, Z माइनस Z1, और Z माइनस Z2 तो Z2 की जगह 5 है। रूल कहता है फॉर सर्कल के लिए, और सर्कल के लिए Z1 माइनस Z2 बराबर नहीं होना चाहिए m के। तो अब अगर Z1 की जगह लेंगे यहाँ -3, Z2 की जगह -5, नॉट इक्वल टू m। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 8 होगा, मतलब m इज नॉट इक्वल टू 8, मतलब m सब कुछ हो सकता है ना, इसलिए m बिलोंग्स टू क्या होगा, ऑल रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़ के, 8 को छोड़ के, मतलब कुछ भी m का वैल्यू हो सकता है लेकिन 8 नहीं हो सकता, 8 को छोड़ के जो कुछ भी है उसको आप ले लीजिए। तो बड़ी आसानी से ये पता चल जाएगा कि m का क्या वैल्यू होगा, कि ये ऑलवेज आपको सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में थोड़ा हेरा फेरी ऐसे कर दिया, तो आपको क्या करना चाहिए, 2 कॉमन ले लेना चाहिए। 2 जब कॉमन लीजिएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, जो ये 2 इधर आएगा वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब यहां पर लिखाएगा क्या, Z1 की जगह पे -3/2, Z2 5 ही रह गया। अब यहाँ Z1 माइनस Z2 इज नॉट इक्वल टू m/2 लिखाएगा, फिर यहाँ पर आपको -3/2 ऐसे लिखाएगा, m/2 हो जाएगा। अब अगर गौर करिएगा तो यह आ जाएगा आपको 13/2, तो m इज नॉट इक्वल टू 13 आ जाएगा, और तब फिर यहाँ से 13 माइनस हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिए थे थोड़ा सा, क्योंकि 2 ले लिए थे इसके अंदर, तो फिर आपको ये प्रोसेस हो गया। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपको कई क्वेश्चन दिया जा सकता है और आप इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप लोगों के पास बुक होगा, उसमें प्रैक्टिस करके देखिए कैसा लगा, और ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ जय हिंद।